जय हिंद। झारखंड बोर्ड क्लास 8 के प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मॉडल पेपर सॉल्यूशन वाले डिस्कशन में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग साइंस का क्लास 8 का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है। तो दोस्तों, आज मॉडल पेपर जारी हुआ आप सभी का। तो उसमें सोशल साइंस का तो अपलोड कर दिया, ये साइंस का है, ठीक है। और अभी हम लोग इसमें से 50 ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और जैक बोर्ड ने इसको जारी किया है मॉडल पेपर को। तो चलिए हम लोग साइंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा सवाल इसमें से आया है। तो पहला सवाल देखिए, बोला गया है सूक्ष्मजीव का निवास स्थान कहाँ पर है। तो वायु में, पानी में, या जीवित वस्तु पर। तो सूक्ष्मजीव जो है सभी जगह पर पाया जाता है, इसलिए उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर होगा। सेकंड सवाल यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। कौन सा रोग जो है मच्छर से फैलता है, तो इसका हो जाएगा आंसर मलेरिया। आगे क्वेश्चन है, बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्मजीव जो है सहायक होता है बायोडीजल के निर्माण में। तो दोस्तों, बायोडीजल के निर्माण में जो शैवाल एल्गी जो होता है वही सहायक होता है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। ऑप्शन है अमीबा, माइक्रोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा 4 का, वो हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर की, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है। कोशिका के कौन से भाग में गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र जो होता है कोशिका के, वो केंद्रक में होता है, ठीक है, कोशिका के केंद्रक में होता है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव्य होती है। यानी कि कौन कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो 6 का सही आंसर होगा पारा, ठीक है, पारा। आगे है कि एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। एक्सरे जो होता है उसमें किस धातु का प्रयोग जो है वो किया जाता है, तो लेड का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है। जादूगोड़ा में, तो जादूगोड़ा जो है यूरेनियम पाया जाता है। जादूगोड़ा में यूरेनियम पाया जाता है, जो एक आणविक खनिज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर पतली चादर में बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं। धातु का वह गुण जो धातु का वह गुण जिसे पीट कर चादर के रूप में बदला जाता है उसको आघात वर्धनीयता कहते हैं। अगला सवाल है 10वां नंबर की, इनमें से ऊष्मा का सबसे कम चालक धातु कौन सा है। इनमें से ऊष्मा का सबसे कम चालक धातु जो है वो कौन सा है। तो ऊष्मा का कम चालक देखिए, एल्युमिनियम, चांदी, सोना और पारा। तो सही आंसर यहाँ पर पारा हो जाएगा। अगला 11वां नंबर सवाल बोला गया है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक है, तो इसका सही आंसर होगा आसुत जल, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर। अगला सवाल कि किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं विद्युत लेपन, ठीक है। 12 का ए नंबर जो है सही होगा। आगे 13वां सवाल, 13वां नंबर बोला गया, निम्नलिखित में से किनमें आंतरिक जनन होता है। आंतरिक जनन यानी कि मादा के शरीर के अंदर में, ठीक है। तो मछली में, मेढक, स्टारफिश या मुर्गी। तो 13 का जो है सही आंसर यहाँ पर होगा मुर्गी, ठीक है, मुर्गी में आंतरिक जनन होता है। अगला है, हाइड्रा में जनन की विधि क्या होती है। तो हाइड्रा दोस्तों मुकुलन होता है हाइड्रा में, और ईस्ट में मुकुलन होता है। 15वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव यहाँ पर क्या होता है, तो वायुमंडलीय दबाव भी घटता जाता है। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक क्या, पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दोनों होता है। इसलिए 16 का आंसर जो हो जाएगा आपका दोनों, यानी कि सी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बलों में से कौन सा संपर्कित बल है। निम्न में कौन सा बल संपर्कित बल है। तो संपर्कित बल दो सतह से के संपर्क में होता है, तो वो घर्षण बल ही होता है। आगे 18वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है। अदहनशील, तो अदहनशील पदार्थ जो है यहाँ पर कोयला हो जाएगा। 18 का है जो है सॉरी, ये पत्थर हो जाएगा, पत्थर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला, किसी पदार्थ के दहन के पोषक पदार्थ क्या है। कोई पदार्थ है, उसका दहन का पोषक पदार्थ यहाँ पर कौन सा है। तो किसी भी पदार्थ का दहन होता है ऑक्सीजन। अब 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 20वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है। किसी ज्वाला का सबसे गर्म भाग, तो उसका सबसे बाहरी भाग ही होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है। नर शिशु के रूप में विकसित होता है कौन, तो एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई जो है नर शिशु के रूप में विकसित होता है। नेक्स्ट सवाल है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों में होने वाली मासिक स्राव की अवधि जो है कितना होती है। तो स्त्रियों में होने वाला मासिक स्राव का जो अधिकतम दिन होता है वो 28 दिन होता है। कभी कभी ये
डिपेंड करता है, लेकिन ये 28 दिन होता है जनरली। आगे 24वां जो है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है, आभासी होता है। अगला सवाल है कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तु को भी दिखा देता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं पेरियोस्कोप। दृष्टि रेखा पर नहीं होगा फिर भी दिख जाएगा, उसको पेरियोस्कोप कहा जाता है। अगला सवाल है, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है। आंखों पर प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को पुतली जो है वही नियंत्रित करता है। अगला सवाल है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें को क्या चीज़ कहलाती है वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु में खरीफ फसल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी का उदाहरण यहाँ पर क्या है। स्वपोषी का उदाहरण क्या है, तो गाय, ऑप्शन दिया है गाय, बकरी और तिलचट्टा और अमरूद का पौधा। तो सही आंसर होगा अमरूद का पौधा। अगला है हार्वेस्टर मशीन। हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की क्या की जाती है, यानी हार्वेस्टर मशीन जो है वो क्या करता है, तो कटाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है ये। 30वां क्वेश्चन है, बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते। बड़े शहरों में, ठीक है, तो ऑप्शन है उन्हें कोई देखता ही नहीं, या बड़े शहरों में विद्युत सज्जा में छिप जाते हैं, या धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं। तो बड़े शहरों में स्मॉग की वजह से ये आसमान में कहीं खो जाते हैं। अगला, सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। सबसे दूर का ग्रह, तो 31 नंबर है, सबसे दूर का ग्रह जो है आपका नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून यानी कि वरुण इसको कहते हैं। अगला सवाल है, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। तो खगोलीय पिंडों की दूरी जो होती है उसके प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 33वां नंबर है कि किसी घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण क्या होता है। किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण जो है कम होता है। सर्पी घर्षण, ठीक है, तो स्थैतिक घर्षण के मुकाबले में सर्पी घर्षण कम होता है। नेक्स्ट है, तरल यानी हवा में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल किया जाता है। तरल हवा जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल खाली स्थान किया जाता है। तो घर्षण बल क्या किया जाता है उससे, तो घर्षण बल कम किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 35वां नंबर जो क्वेश्चन है, 35वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम लगता है। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण जो है कम लगता है, तो वो नौकाकार होता है। नौकाकार पर कम तरल घर्षण लगता है। अगला 36वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहते हैं। तो वो नायलॉन होता है, पूर्ण रेशा प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित। अगला सवाल है, निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक मजबूती वाला धागा कौन है, तो नायलॉन ही होता है। अगला क्वेश्चन है, दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है। तो दमकल कर्मचारियों के कपड़े पर किसकी परत चढ़ी होती है, तो वो हो जाएगा मेलामाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 39वां नंबर, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता जो है आयाम पर जो है निर्भर करती है, आयाम पर। 40वां क्वेश्चन देखेंगे। 40वां क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता घटाने से हमें ध्वनि के कंपनों में क्या होता है। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों में क्या करना होता है, तो उसे उसका आयाम जो है घटाना पड़ता है। 41वां क्वेश्चन देखेंगे, पराश्रव्य ध्वनि। देखिए पराश्रव्य ध्वनि, आपको पता है कि मानव कान कर्ण का श्रवण जो परास है वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज होता है। लेकिन यहाँ आपको पूछा गया है कि पराश्रव्य ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति क्या होती है, 41 का, ठीक है, तो वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। 20,000 हर्ट्ज से जो है ऊपर होता है वही होता है पराश्रव्य ध्वनि के ऊपर। आगे अप्रिय ध्वनि जो होती है उसको शोर भी कहते हैं, ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट है, रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता भूकंप का विनाशकारी माना जाता है। तो 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला जो भूकंप होता है उसको बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी माना जाता है, जैसे कि 7.4 जो गुजरात में आया था 2004 में, भुज में। आगे है, वायुमंडलीय विद्युत की खोज कौन की थी, किसने किया था वायुमंडलीय विद्युत का, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था वायुमंडलीय विद्युत का खोज। आगे सवाल है 44वां, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ क्या करती है। तो ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट का छड़ जो है रेशम से रगड़ी हुई कांच के छड़ को प्रतिकर्षित कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापन की समस्या हो रही है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है वो किस वजह से बढ़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की वजह से बहुत ज़्यादा ये बढ़ा हुआ है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी है, यानी कि बड़े प्लेट का बात किया जा रहा है, ठीक है, छोटे प्लेट तो बहुत सारे पर बड़े प्लेट का बात किया जा रहा है। तो बड़े प्लेट जो है दोस्तों वो 6 है, ठीक है, 6 बड़े प्लेट जो है वो 6 है। अगला सवाल है कि ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है किस वजह से, तो 47 का सही आंसर जो होगा अम्ल वर्षा हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीयक प्रदूषक क्या है।
द्वितीयक प्रदूषक यहाँ पर क्या है, ठीक है, द्वितीयक प्रदूषक तो वो हो जाएगा सल्फर और नाइट्रोजन के अम्ल होते हैं द्वितीयक प्रदूषक। अगला 49वां क्वेश्चन, तो 49वां नंबर का क्वेश्चन कहा गया कि कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने का क्या कारण है। तो पहला आवास का विनाश होना, पेड़ लगाना, वनों का संरक्षण और शिकार। तो यहाँ पे आवास का विनाश और शिकार जो आपका होगा पहला और चौथा ऑप्शन, ठीक है, 49 का हो जाएगा डी नंबर, पहला और चौथा ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट अंतिम सवाल है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो पेट्रोलियम का होता है बिटुमेन, उसी का प्रयोग करते हैं सड़क निर्माण में। तो इस प्रकार हम लोग साइंस का मॉडल पेपर जो क्लास 8 के लिए जारी किया गया है उसका पूर्ण रूप से सॉल्यूशन देख लिए हैं। 50 क्वेश्चन था इसमें से। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और सभी और अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में।